के यूपीएससी सेक्शन में मैं आपको ये समझाऊंगा कि कनाडा कंटिन्यूसली एक्यूज़ कर रहा है इंडिया को कि वहाँ पे जितने भी उनके खालिस्तानी सो कॉल्ड कैनेडियन सिटीजन्स है, जैसे निज्जर वगैरह, इनकी असासिनेशन या इनके असासिनेशन की प्लानिंग्स में इंडिया इन्वॉल्व है। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स बीच में ये लिखता है कि ये हमने फाइंड आउट किया है कि इंडिया के एजेंट्स और इंडिया के डिप्लोमेट्स पर्सनल इंटरेस्ट में कैनेडियन सिटीजन्स का असैसिनेशन कर रहे हैं, और उसमें जो होम मिनिस्टर है इंडिया के वो और साथ में होम मिनिस्ट्री मतलब अमित शाह वो इन्वॉल्व है। तो उनको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात तो हमारे यहाँ पे अगर रॉ का अगर इंटरफेरेंस होता है तो रॉ डजेंट कम अंडर होम मिनिस्ट्री, इट कम्स अंडर पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो होता है बोर्ड ऑफ कंडक्ट बॉडी होता है, और इसका एक सेक्रेटरीट होता है, ये डिसीजंस लेता है और इनकी रिपोर्टिंग डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रहती है। इवन ये होम मिनिस्टर से कहीं पर भी बातचीत नहीं करते। दूसरी बात ये होती है कि डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म क्या है। डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म होता है चाहे आप किसी और देश में बैठे रहे, चाहे उस देश के पर्टिकुलरली प्रीवियस आप एक्स नागरिक क्यों ना रहे, अगर आप किसी देश में जाते हैं और वहाँ से अगर उस देश के लिए कुछ गलत बोलते हैं और ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं जो उस देश को नुकसान कर सकता है, तो उसको बोलते हैं टेररिज्म। टेररिज्म किसी भी सॉइल में पनप सकता है, उसका कोई रिलीजन नहीं होता है, और टेररिज्म किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो जैसे कि लोग ये बोलते हैं कि खालिस्तानी अगर मैं निकालूँ खालिस्तान, मैं पूरे वर्ल्ड मैप में देखूँ तो कोई कंट्री नहीं है। तो सबसे पहली बात तो इनको खालिस्तान वाले या खालिस्तानी बोलना ये रॉन्ग डेफिनेशन है। इनको बोलना चाहिए क्योंकि ये होल्ड करते हैं पासपोर्ट कनाडा का, कुछ लोग होल्ड करते हैं पासपोर्ट अमेरिका का। तो हम इनको दूसरी भाषा में अगर बोलते हैं तो हम बोलेंगे कैनेडियन टेररिस्ट या अमेरिकन टेररिस्ट। ये टर्म आपको बड़ी विचित्र लग रही होगी, मगर ये फैक्चुअल टर्म है कि जहाँ का आप पासपोर्ट कैरी करते हैं वहाँ के आप सिटीजन कहलाते हैं। तो वहाँ से की गई कोई भी इलीगल एक्टिविटी आपके प्रीवियस एक्स कंट्री के तौर पे उसे एक टेररिज्म एक्ट के तौर पे गिना जाता है। दूसरी बात, जस्टिन ट्रूडो बार बार ये बात बोल रहे हैं, कैसे प्राइम मिनिस्टर है ये बात समझ में नहीं आती है कि वो हर रोज़ अपनी स्टेटमेंट चेंज करते हैं। हमें मालूम है कि इंडिया ने किया है पर हमारे पास सबूत नहीं है। हमें 5 आवर्स ने इन्फॉर्मेशन दी थी इंटेलिजेंस नेटवर्क के थ्रू, हमारी कैनेडियन इंटेलिजेंस ने बताया, पर हमारे पास सबूत नहीं है। भाई तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो तुम बोल क्यों रहे हो? बोलो ही मत। अगर आप बोलते हो तो आप सबूत पेश कीजिए, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप बोलिए मत, आप खामोश बैठिए। पहले सबूत लाइए फिर बात कीजिए। इंडिया तो बोलता आप सबूत दो ना, अगर है हमारे डिप्लोमेट्स इन्वॉल्व तो हम उन पर लीगल एक्शन लेंगे, बट आपके पास कोई ऐसा सबूत है नहीं। दूसरी चीज़, मिस्टर ट्रूडो ये काम क्यों कर रहे हैं? ये काम इसलिए किया जा रहा है कि मिस्टर ट्रूडो को मालूम है कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर तबका है, क्योंकि अगर मैं कैनेडियन पॉपुलेशन देखूँ तो बहुत सारा तबका जो है वो इंडिया से गया हुआ है। इंडियन सिख गए हैं, पंजाबीज गए, वहाँ पर जॉब करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं अपीजमेंट पॉलिसी। अपीजमेंट पॉलिसी करने से सामने वाला एक पर्टिकुलर तबके से अपने वोट बैंक को सिक्योर करता है। अब वो ये बोल रहे हैं कि हम इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगवा देंगे। अरे लगा दो सैंक्शंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके और हमारे बीच का बिजनेस उतना ही है जितना इंडिया और भूटान के बीच में बिजनेस होता है। तो आप अगर लगा भी दिए सैंक्शन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरन का अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, तब अमेरिका ने हम पे सैंक्शंस लगाए थे, तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप लगा दोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, जो इंडिया से जो कनाडा में गए हुए लोग काम करने के लिए गए हैं, ये मैं इनको थोड़ा सा एक बार समझाना चाहूँगा। देखो, आप किसी कंट्री में जाके काम कर रहे हो ना अपनी कंट्री को छोड़ के, तो आप वहाँ पे जाके ना कोई बिजनेसमैन, बहुत कम लोग हैं जो बिजनेसमैन बने हैं, बहुत कम लोग हैं जो आईटीज़ में काम कर रहे हैं, अधिकतर वहाँ पे जाके कैब चलाते हैं। तो अगर आपको कैब भी चलाना है तो इंडिया में भी चला लो, इंडिया में ओला है, उबर है। तो आप एक्चुअली वहाँ पे गए हो क्योंकि आपको डॉलर्स में कमाना है। देखो, कमाना कोई गलत चीज़ नहीं है, मगर अगर आपके देश के खिलाफ अगर कोई बात हो रही है और आप वहाँ बैठ के सुन रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो गलत है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि आप जस्टिन ट्रूडो का क्या होगा। जस्टिन ट्रूडो की खुद की लिबरल पार्टी जो है उनमें एक जनमत संग्रह करवाया जा रहा है कि अगर 50 लोग साइन करके दे देते हैं तो जस्टिन ट्रूडो को उनके पद से हटा के नए वाले प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा, जिसके तहत अभी तक 20 लोगों की साइन हो चुकी है, 30 लोगों की और साइन चाहिए। अपोजिशन भी वहाँ का बहुत परेशान है क्योंकि एक समय कनाडा और इंडिया के संबंध बहुत अच्छे थे, पर जब से जस्टिन ट्रूडो आए हैं पावर में, कनाडा जो है वो एक तो अमेरिका की पूंछ बन के बैठता है, एक्सटर्नल हमारे इंटरनल मैटर्स में ज़्यादा इंटरफेयर करता है, और उन आतंकवादियों को जिनको हमने रेड नोटिसेस और ब्लू नोटिसेस रखे हुए हैं उनको वो सपोर्ट करता है और अपना सिटीजन मानता है। तो हम निज्जर को या फिर पन्नू को, ऐसे लोगों को हम कैनेडियन टेररिस्ट बोलेंगे। हम इनको कहीं से भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन सेटल्ड इन कनाडा नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने असाइलम ही इस बेस पे लिया है कि इनकी जान को खतरा इंडिया में है, बल्कि इंडिया में किसी को किसी की जान का खतरा नहीं है।
दूसरे अपने लोकल पॉलिटिशियंस, जो राहुल गांधी जी ने वहाँ जाके ये बात बोला था अमेरिका में कि सॉरी, इंडिया में एक सिख जो है पगड़ी नहीं पहन सकता, कड़ा नहीं पहन सकता। तो ये बात बोलना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी, काम करो, आप अपने एसी के ऑफिस से बाहर निकलो, थोड़ा सा रास्ते पे जाओ, लोगों के बीच में बैठो, गुरुद्वारा वगैरह कभी कभी जाया करो, है ना। हमेशा कांग्रेस दफ्तर में बैठ के, एसी के ऑफिस में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना और वेस्टर्न मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके वेस्टर्न मीडिया की भाषा बोलना, ये थोड़ा बंद कीजिए। मैं एक साउथ इंडियन हूँ। मैं एक साउथ इंडियन होने के बावजूद भी मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कड़ा गिफ्ट किया था। मैं आज भी कड़ा पहनता हूँ। मेरे को तो कोई मनाही नहीं है, मेरे को तो कोई रास्ते में रोक के मेरा कड़ा नहीं छीनता। तो आप जो जाके बाहर में जो अपीजमेंट पॉलिसीज़ को प्रोत्साहित करते हो, ये करना आप बंद कीजिए। ये मेरी सभी लोकल पॉलिटिशियन से, मैंने सिर्फ एक राहुल गांधी जी का एग्जांपल दिया, मैं सभी लोकल पॉलिटिशियन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी इंडिया की छवि बाहर जाकर ना बिगाड़ें। तो आज के यूपीएससी सेशन आपको यही बताना था कि ये जो जिस तरीके की अपीजमेंट पॉलिसी मिस्टर ट्रूडो खेल रहे हैं, उसका आंसर इंडिया का एक सिंपल सा है। अगर आपके पास प्रूफ है तो बात कीजिए, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो चुपचाप बैठिए। तो ये इसलिए किया जा रहा है कि अगले साल इलेक्शंस है और जस्टिन ट्रूडो ये चाहते हैं दोबारा वो पावर में आए, जो कि उनके लिए तकरीबन अब नामुमकिन रहेगा, क्योंकि कैनेडियन पब्लिक ही उनसे परेशान हो गई है। क्योंकि कनाडा में खाने की कमी हो गई, खाना बहुत महंगा हो चुका है। नॉर्मल आदमी जो वहाँ का है, जो लोअर क्लास का है, वो खाना नहीं खा पा रहा है। और वहाँ पे कोई इंडिया जैसी फैसिलिटी नहीं है कि आपको खाना हर महीने राशन का फिक्स फ्री में दिया जाए। तो जस्टिन ट्रूडो साहब, अपना देश देखिए। अगर आपके पास प्रूफ है तो इंडिया के अगेंस्ट बात कीजिए, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो खामोश बैठिए। थैंक यू।